आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है दरअसल क्या चद्दर ने काट दी रस्ती कि मानवीय अधिकार से वंचित मानव समाज को मानवता के अधिकार दिलाने वाले, अपना कार्य पूर्ण करने वाले, निरंतर सारा जीवन दूसरों में समर्पित कर देने वाले, बेसहारों को सहारा देने वाले, राष्ट्र के निर्माता, संविधान के निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत के दलितों प्रथम बैरिस्टर, भारत के प्रथम अर्थशास्त्री, बौद्ध धर्म के पैगंबर और हिंदू धर्म की जात पात भेदभाव छुआछूत वर्ण व्यवस्था को काटने वाले, शोषित और मजदूरों और महिलाओं के मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमें छोड़कर, हम भारतवासियों को छोड़कर हमारे भाग्य विधाता इस संसार से चले गए। यानी आज उनकी 70वीं पुण्यतिथि है। ये पूरे भारत के लिए बहुत ही दुखदायी थी और है। वह ऐसी हानि थी जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। सब चीज की पूर्ति इंसान कर सकता है, लेकिन मानव क्षति को कभी पूरी नहीं कर सकता। और वे तो ऐसे भगवान थे कि उनकी पूर्ति तो कोई कर ही नहीं सकता। सबको समान तरह से आगे ऊपर बोल दिया मैंने सारी बातें। इसलिए आज के दिन हम सब बाबा साहब की पुण्यतिथि के दिन उनका पुण्यानुमोदन और एक पुष्पानुमोदन संस्कार करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके कार्यों के लिए उनको धन्यवाद अदा करते हैं। और आज के दिन हम उन्हें अपने पास समझ रहे हैं। पुण्यानुमोदन का अर्थ है पुण्य कार्यों का अनुमोदन करना, गुणगान करना। जिन कार्यों की वह हमेशा अपेक्षा करके गए हैं, वो कौन से अपेक्षा करके गए? सबको समानता का अधिकार देने वाले, सबको भाईचारा रखने वाले, सभी को उन्हें विवेक ढंग से पूरा करना, उनके शुभ कार्यों से प्रेरणा लेना, विकास करना। आज के दिन वे हमारे पास हैं। यह संसार व्यक्ति के निर्वाण प्राप्त के उपरांत हर वर्ष उनकी यादगारी में, यानी जो आज 6 दिसंबर है, तो आज के दिन ही मनाया जा रहा है। अतः हर धर्म में अपने अपने धर्म के अनुसार संस्कार किए जाते हैं। और बाबा साहब और हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, इसीलिए हम यह सारे संस्कार बौद्ध धर्म से करते हैं और करने चाहिए। हम SC ST OBC हिंदू नहीं है। हिंदू होते तो हिंदू लोग हमारे साथ अत्याचार क्यों करते? हम हिंदू नहीं है। बौद्ध धर्म से रीति रिवाज से करते हैं पुष्पानुमोदन पुण्यानुमोदन संस्कार। आज हम बाबा साहब का अनुमोदन पुष्पानुमोदन मना रहे हैं। इसीलिए आज मैं आपको बाबा साहब के जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में भी बताना चाहता हूं। 2-4 बातें। स्कूल में दाखिला और पढ़ाई भारत में शूद्र जातियों के लिए, यानी नाई धोबी धुने जलाई तेली कमली खड़ी विवाह चमार सैनिक इमारत, यादव 6743 जातियों के लिए विद्या के द्वार बंद थे। कोई अधिकार नहीं शूद्र जातियों के लिए। उस समय विद्या के द्वार बंद थे। उस समय पढ़ाई का सवाल तो दूर रहा। यदि कोई दलित यानी शूद्र उस रास्ते में भी चला गया स्कूल के, तो उसका काट के धड़ टुकड़ेगा, सारे दिन फेंके रहते स्कूल। इधर स्कूल है, ऐसा कैसा आ गया इधर? तो पढ़ाई तो दूर रहा। उस समय बाबा साहब के पिता रामजी राव किसकी सेना में थे? अंग्रेजों की सेना में थे, जिस बदौलत आज तुम्हारे भाग्य विधाता ये पढ़ लिख गए। इसी तरह से ज्योतिबा फूले जो सैनिक कुल से थे, वे सबसे पहले आंदोलन करता, हमारे सबसे पहले आंदोलन करता कि उधर उस टाइम पर वह इसलिए उनको आदर्श मानते थे, ज्योतिबा फूले को, जी जो पगड़ी वाले हैं। स्कूल में दाखिला तो अंग्रेजों की सेना में थे, जिस कारण बाबा साहब को एक अंग्रेज अधिकारी की सहायता से स्कूल में दाखिला मिल पाया था।
लेकिन दाखिले से पहले मास्टर ने कुछ शर्तें रखी थी, जैसे नल को न छूना, फर्श पर न बैठना, बच्चों से न बैठना आदि आदि। कितनी दुख की बात है। देखिए मेरे बंधु, घटना एक दिन की बात है कि भीमराव अपने साथ पानी लाना भूल गया। वह प्यास के कारण तरफ उठे। उन्होंने सभी से पानी के लिए कहा, किंतु किसी ने पानी नहीं पिलाया। तब मजबूर होकर बाबा साहब ने नल को हाथ लगा दिया। तो आपको साथ ही बताया ना, पहला दाखला ज्योतिबा फूले का हुआ था, शूद्र मुसलमान। दूसरा दाखला बाबा साहब का, जो पढ़ाई में सबसे तेज यही निकले। परंतु वह पानी नहीं पी सके और इतने पर हिंदू मास्टर ने उनको इतनी बहन से मारा, जिसको देखकर एक पर पारसी मास्टर का कलेजा कांप उठा और उन्होंने आकर कि यार ये लड़का मर जाएगा, तब उनको छोड़ा पारसी मास्टर ने। तो उस समय हिंदू मास्टर क्या कह रहा, उनके अंदर ये भी थे, अरे यह है हिंदू धर्म हमारा, अरे जिसका ना कोई सानी, भंगी और रच मारे कुएं से नहीं भर सकते पानी। अरे रामदास पानी को तरसे, अरे भर ले जाए रमजानी, अपनों से घिरना इनको नहीं, गैरों से परेशानी। तो आप समझ गए होंगे, रमजानी मुसलमान नाम होते हैं और हिंदू के रामदास होते हैं। ये नहीं बनने चाहिए शूद्र लोग। तो कहेगा मास्टर या सहा हिंदू धर्म हमारा। तो देखिए मेरे बंधु, एक दिन की बात है, उस समय ये बताया हिंदू आटना, तो भूषण प्रेमी लेके हुए हैं, उनकी माया। एक घटना एक दिन की बात है कि भीमराव पैसे लेकर बाल कटाने की नाई की दुकान पर गया, नाई की दुकान पर, जबकि नाई भी शूद्र मार, ये पता उनको ध्यान नहीं। देखिए गए वहां पर, नाई से बोला बाल काटने को कहा, तो नाई घृणा से बोला, नी शूद्र धर्मी लड़के, क्या तू हमारा धर्म रटाएगा और निकल जा, तुम दुकान से बाहर, नहीं तो मारा जाएगा। कितनी गहरी बात है। देखिए मेरे बंधु, तो बाबा साहब ने कहा, जब तुम ये उनके बाल काट से, तो मतलब जानवर के, मतलब घोड़े के, मतलब गाय के, भैंस के, तो मेरे बाल काटने में तुम्हें क्या दिक्कत है, मत इंसान। तो नाई ने कहा, तुम तो गाय भैंस से भी बदतर हो। इस प्रकार की घटना छुआछूत की नींद के रोज सामने आती थी और हिंदुओं की नादे ने उनकी स्वाभिमान जाती थी। आज इसी योगी बने बाबा साहब अपमान व हजारों संघर्षों को झेलते हुए दुनिया में सबसे अधिक पढ़े लिख कर, अपने सुखों की कुर्बानी देकर, अपनी पत्नी रमाबाई की कुर्बानी देकर, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर, हम हजारों करोड़ों शूद्रों को जानवर से आज इंसान बनाया है। क्यों जी बाबू, क्या बने हम? इंसान बनाया है। इस एहसान का बदला ये देना, एक जन्म का लाख जन्म भी लेंगे, उनका एहसान का बदला नहीं उतार सकते हैं। ये तो पीछे से चली आ रही उंगली कर दे करो। इसलिए हम बाबा साहब का संस्कार बड़े धर्म और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। इसके लिए हम 3 चीज से पूजा करते हैं। काय से? अरे रुक जाओ। काय से पूजा करते? नंबर 1 फूल, नंबर 2 मोमबत्ती और नंबर 3 अगरबत्ती। फूल से इसलिए पूजा की जाती है कि फूल सुंदरता का प्रतीक है। हमारा जीवन सुंदर बना, बढ़िया बना, अच्छा बना, हमारे खूब लिखाई पढ़ाई विकास करा हम, इसीलिए हम फूल से पूजा करते हैं। नंबर 2, इस प्रकार उगता हुआ सूरज हमारे अंधकार को हम प्रकाश की ओर लाता है। इसी प्रकार हम प्रकाश की ओर आए, हमारा जीवन, इसीलिए हम इस दीप से पूजा करते हैं। हाँ, ये गुण का प्रतीक है। हमारा जीवन गुणदायक बना, बढ़िया बना, अच्छा बना, इसीलिए हम इस गुण के प्रतीक से, मतलब इससे पूजा करते हैं। तो 3 चीज से पूजा कर रहे हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम मोमबत्ती हमारे पहले नंबर पर कुसुम आए, एक मोमबत्ती जलाएं। घर की मुखिया यही।
एक मोमबत्ती प्रज्वलित करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। पहले पुष्प अर्पित करेंगे और उनको श्रद्धांजलि बाबा साहब को उनके चरणों में और भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करके और एक मोमबत्ती जलाएंगे बाद में। कुर्सी है को लिए वहीं लग जाए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। अब हमारे महाशय जी है और एक मोमबत्ती और भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करके एक अगरबत्ती जलाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे कि हमारा जीवन सदा सुखी संपन्न आनंद बना रहे। धन्यवाद। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता बुद्धानुभावेन सदा सोति भमन्तु ते साधु साधु। मंगलम सदा मंगलम। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता धम्मानुभावेन सदा सोति भमन्तु ते साधु साधु सदा। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता संघानुभावेन सदा सोति भमन्तु ते। बुद्ध धम्म और संघ। अब हमारे परवीन जी है, चाचा परवीन, और भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करके एक मोमबत्ती जलाएंगे और एक अगरबत्ती जलाकर उनका आशीर्वाद लेंगे कि हमारा जीवन ठीक ठाक रहे और हमारे बच्चे खूब लिखाई पढ़ाई करें। धन्यवाद। चलो एक बौद्धाचार्य जी खुद जलाएंगे क्योंकि इस घर के मुखिया भी हैं जहाँ प्रोग्राम हो रहा। नाराज तो नहीं? हेलो, देखिए एक मोमबत्ती हमारे माननीय बौद्धाचार्य जी प्रकाश जी जो सचिवालय से रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्त हैं, वो एक मोमबत्ती जला करके तथागत बुद्ध के बाबा साहब सभी महापुरुषों का आदर सम्मान करते हुए आज बाबा साहब की पुण्य तिथि पर एक मोमबत्ती प्रज्वलित करेंगे सभी की ओर से। और सभी जितने यहाँ पर उपासक और उपासिकाएं हैं सभी कहेंगे, सभी बारी बारी से जिन्होंने अभी वो अपना फूल लो से नमो तस्सु भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो नमो तस्सु भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं नमामि। नमो विष्णु। साथियों, अब सर्वप्रथम
बुद्ध वंदना कहेंगे, तीसरी वंदना कहेंगे, पंचशील कहेंगे, सकारात्मक पंचशील कहेंगे। और उसके बाद कोई शेष रहेगा, कोई करना चाहेगा तो उनके चरणों में कर लेगा बाद में पुष्प। तो पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलना। बोधाचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा वो अपना पंचशील कृष्ण की शुरुआत करें। सभी को हाथ जोड़ करके बैठना है, सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठेंगे। भगवान तथागत बुद्ध को हरण करें, बाबा साहब को, सभी महापुरुषों को, गुरु रविदास जी को बोलेंगे और फिर आप बोलना है। जैसे वो बोल रहे हैं उसके बाद आपको बोल लेना है। बोलो और बाद में आप पूछ तो पहले बोलूंगा, फिर आप बोलना। हाँ, हाथ जोड़ करके बैठे सभी। इस सब तरह सभी नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 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 भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। हाँ। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। भीमं शरणं गच्छामि। गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि भीमं शरणं गच्छामि। अब पंचशील कहेंगे। पाणातिपाता वेरमणि। बोलो। सिक्खापदं समादयामि। आदिनिदाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सूरामेरमज्जपमादधाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि।
इसी कहने मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति, सादगी और संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मन मन को शुद्ध करता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा है अनिचाव संखारा उपद्रव्य धीमिनो उपजित्वा निरुझंती देव समसुखो। सभी संस्कार अर्थात वस्तु मात्र नित्य है, परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है, उत्पन्न होना और नष्ट होना उनका नैतिक स्वभाव है। उत्पादन व निरोध होता रहता है। इस परिवर्तनशील जितनी लंबी अवधि तक इस संसार में जितनी लंबी अवधि तक बीमारी को रोक सके उतना ही सुविधा है। अब दूसरा नंबर का पत्ता भाया पत्ता चाय निभ्या शोक पत्ता चाय निशोका हों तुझे सभ्य विभिन्नो दुख पत्ता चाय दुखा भया पत्ता चाय निभ्या शोक पत्ता चाय निशोका हों तुझे विभिन्नो। सभी दुख प्राप्त प्राणी दुख रहित हों, यानी भय प्राप्त भय रहित हो। सभी प्राणियों का शरीर 5 तत्वों से बना है, भूमि, गगन, वायु और आग और नीर। ये भगवान भी इसी से बनता है। भगवान सबके अंदर है, इसीलिए तो कहते हैं लोग क्या भूमि में से एक शब्द लो भय, क्या हो गया भय। 5 तत्वों से एक शब्द लियो। गगन में से लोग गए तो क्या हो गया भग, और वायु से ले लो वह तो हो गया भैया हंसना कम। चंद्रभान जी और बाद में कर लियो बात। और गगन में से लोग गए और वायु से ले लो वह तो हो गया भगवा। आग में से लो आग की मात्रा तो क्या हो गया भगवा। नीर में से मैं तो क्या बन गया भगवान। ये भगवान सबके अंदर है। इस भगवान के बिना दुनिया नहीं है, दुनिया के बिना भगवान नहीं। यही 5 तत्व भगवान है, बाकी किसी ने भगवान को देखा नहीं है। तो ये हेलो इन तत्वों के संगठित होने पर शरीर में जीवन संचारित होता है और विघटन होने पर क्या होती है, मृत्यु होती है। मृत्यु इस संसार में कोई ऐसा उपक्रम नहीं है जिससे कि जन्म लेने वाले लोग या प्राणी ना मरा। ये जीवन की सच्चाई है। बुद्धिमान आदमी यही सच्चाई जानकर ज्यादा दुखी नहीं होते, ज्यादा शोकग्रस्त नहीं होते। इच्छितम पतितम क्षिप्मेय सभी जत्तु सभ्य पर्यंत चंदो पुनर्सो यथा। भगवान बुद्धि के आशीर्वाद से आप सभी लोगों की चाही हुई सभी वस्तुएं शीघ्र प्राप्त हों और आपके सभी संकल्प पूरे सभी के साधु साधु। अभिवादन शीलस्य मुड्ढा पच्चा पिनो चत्तारो धम्मा वरंती आयु वरणो सुख बलम। जो अभिवादनशील है, जो बड़ों की सेवा करने वाला है, अपने महापुरुषों के आदर्श पर चलता है, उनके बताए हुए राष्ट्रपति ज्योतिबा फूले, सम्राट अशोक, ये सारे हमारे महापुरुष हैं। और इन लोगों ने ये पहले जिनका सम्राट अशोक का आप देख रहे हो,
सम्राट अशोक को देख रहे हो आप, तो सम्राट अशोक शासकीय चिन्ह है इनका, सम्राट अशोक की लाट। और इसी से इनका चक्र लिया गया हाथ, जो धर्म चक्रीय सामने भी लगा हुआ हाथ, ये वही सम्राट अशोक का चिन्ह, ये सिक्के का चिन्ह, और यही सरकारी गाड़ी घोड़ों पर भी यही है। यानी इसके बिना ये शासकीय चिन्ह इनके लिए इनको महान सम्राट चलेगा, उनके बताए हुए उसको कर्मों पर चलेगा, उनके बताए धर्म के अनुसार जीवन के संस्कार करेगा, उनकी चार चीज बढ़ेगी। आयु वर्ण सुख और बल, आयु वर्ण सुख और बल, तो यही सबसे बड़ी चीज है। यानी तो उनके बताए धर्म कौन सा, बौद्ध धर्म के अनुसार जो संस्कार करेगा, उनके संस्कार के नाम ये तो जरूरी हर इंसान के होने हैं। क्या, एक तो जन्मने का, एक विवाह का, और तीसरे कौन सा, ये सभी के होते हैं संस्कार। तो जो बौद्ध धर्म से करेगा, अपने धर्म पर चलेगा, तो धर्म की नीति सदा सुखदायी जब तक चले, धर्म के मार्ग ज्यादा विपत्ति पास में यही कहा रविदास जी कि धर्म की नीति सदा सुखदायी जब तक चले, धर्म के मार्ग ज्यादा विपत्ति और आने की जब तक बहुत धर्म पर है, मार का तुम्हारा राज हड़प का, कभी न कभी राम नाम जपना पड़ाया हमारे अपना। इसीलिए उससे मित्र सुंग प्रेमनाथ जी तुम्हारे राजा को 10वें राजा को मार के, जिसका व्रत बोलते हैं, उसकी हत्या करता खुद सम्राट बन के बैठ गया, और ये राजा का राज सब कुछ उसका हो गया। लो पकड़ो एक सेकंड, फिर गद्दी पर बैठते ही उधर कर रहे हैं कुछ, सर्वप्रथम मैं बाहर को ही हूँ एक सेकंड। जिसका लेखक अर्जुन है आपको पता है, उसने तो मैंने बोला था वो पता नहीं क्यों डर सा रहा है। क्या लिख दिया, मनु ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यानी 4 वर्णों बांट दिया। आज लोग ब्राह्मण का काम करना पड़ाने का काम, जो देखते समय जो है ना, क्षत्रिय का मगर तीर कमान गेट बहुत अच्छा लग रहा है। करना, देश की रक्षा करना। ये तुम्हारे पुस्तक में सूखी कहानी बताया, तुम्हारा राजा कुमार आओ तो कहते हैं राम नाम जपना पड़ा हमारा। ब्राह्मण का काम सिर्फ पढ़ने पढ़ाने काम को दूसरा नहीं कर सकता, करेगा दंड तो यह चौथा वर्ण है शूद्र। इन शूद्रों में आपका क्या काम था, बाल बनाने का, हार गूंथने का, डोली उठाने का, झाड़ू लगाने का, कपड़े धुलने का, बड़े का काम करने का, नहीं झाड़ू पोछे का काम, सारे जितने सेवा के काम थे ये करेंगे। कौन शूद्र लोग, ये पढ़ाई लिखाई का इनको अधिकार नहीं था, काम चुनने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, घर बनाने का अधिकार नहीं था, इनको अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। ये जो जानवर से बदतर थे, इसलिए मनुस्मृति ने बना दिया। ले भाई, ले भाई, क्या बोलना है तुम्हें पता? चप्पल उतार के बैठना वहाँ, ठीक है? चलो इधर से ये वाला लाइन चलो, जाने दो ना, चलो तो कितना करेगा, देखिए देखिए क्या बल दे वाले काम क्या करता मैं, क्या करता मैं तो बता दे यार। कैमरा चल रहा है, कैमरे में तो डेली वीडियो
आ जाओ भाई की आवाज जाति से ब्राह्मण था, नाम था वाल्मीकि। उसने लिखा ढोल कमार शूद्र पशु और नारी, यानी शूद्रों के लिए लिखा, यानी जिनमें सभी शूद्रों के 6746 जात मानते हैं। तो इनके लिए लिख दिया कितने मारो छेद तो पीट तो कोई दुख नहीं। ढोल ढोल पर जितना अच्छा ताल लगाओगे हम मान गए तो उतना बढ़िया अच्छा लगा। अगर मान ली बात तो उसकी वो कर सकते हो दवाई दूध। और कमार शूद्र नारी, नारी के लिए लिखा है, पढ़ाई नहीं थी उसमें भी लिखा हुआ नारी रामायण में या रामचरितमानस में कि कहने का मतलब नारी के लिए पैर की युक्ति माना गया। महिलाओं को ज्ञान होना चाहिए भाई, और कम से कम देखना आना चाहिए, तो पता चलेगा कि कम से कम पैर की युक्ति है। रामायण में खुद लिखा गया ढोल कमार शूद्र और नारी, यानी औरत के लिए कोई भी उसको जिंदी जला देते राम राज में। जिंदी यानी उसके पति मर गया तो उसकी चिता बने, हंसने वाली बात नहीं है, सत्य पता है, ये रामायण में लिखा हुआ में। तो उसको जिंदी जला देते, उसको कहते थे सती प्रथा, सती प्रथा कहते थे उसको। इस तरह से इनके 24 नियम थे। फिर दूसरे 7 अर्थवेद, अर्थवेद में लिखा जादू टोना नर बलि, यानी इंसान नर बलि देते थे। जिसका जमावासा लड़का हो या शूद्रमा से अगर कोई पहली का बच्चा है तो गया तो गंगा में फेंक दो या मठ में दान कर दो, वो घूम जाएगा, सेवक बन जाएगा, क्योंकि वो उसकी सेवा करवा लेंगे ब्राह्मण लोग। और गंगा में फेंक देंगे जवान पहली का बच्चा, हमसे लड़ना पड़ा है, ताकतवर हो। इसीलिए ये नियम बना रखे ये था चक्कर। तो उसको जो हो या तो मठ में दे दिया, हरिजन किसको कहते हैं, हरिजन की भाषा चल गया। हरिजन कहते हराम की औलाद। भाई किसी होगी मेरी बात समझ लो। पहले जब हमने मठ या मंदिर में कोई बच्चा दे दिया, यानी बोलकर कर दी, तो हमने वो बच्चा दे दिया। अब वो उसमें जब वो बड़ा हो गया तो अगर लड़का है तो वहां सबका, लड़की हुई तो सबकी रखे बन गई। उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसको कहते हैं हराम की, यानी हरिजन। इसलिए महात्मा गांधी ने इनका नाम हरिजन रखा था। जिसको परेशानी मजाक नहीं है ये। इसीलिए बाबा साहब ने विरोध करा था कि भाई अरे इसीलिए बाबा साहब को जब लंदन में पहली गोल में, तो मैं ये कहने का मतलब सभी के वर्गों के गए, यानी पहले नंबर जिन्ना साहब गए कि हिंदू धर्म के साथ में मेरे मुस्लिम धर्म को खतरा, मुस्लिम धर्म को खतरा। तो 1947 में यहाँ देश काट का लग दिया, महात्मा ने उसकी बात करी गई। यानी दूसरा पाकिस्तान में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देशों बन गए। उसकी बात ना जायज कर ली। फिर गए सिखों के नेता, भाई हमारा हक भी हमें दे दो। कौन अन हम तो सिख हैं, अन भाई सिख अन तुम अलग सुबह दे दिया, अलग सुबह दे दिया, अलग सुबह दे दिया। कोई बात नहीं। तो आजकल हम जैसे भी रहमाना वहाँ तो अपनी बात करेंगे, क्योंकि लोग तो ज़्यादा वहाँ। फिर उसके बाद यानी नाइयों के नेता गए, हमारा ना भाई तुम कौन हो, और हम तो नाई हैं कि ऐसा है नहीं, अरे वह बाल कटिंग मास्टर हैं। अरे भाई देश के टुकड़े हो जाएंगे, अंत आप क्या करो, अंत एक काम करो, इनका वासी प्रमोशन करो। तो कहने लगे ठाकुर, ठाकुर किसे कहते हैं, ठाकुर कहते हैं भगवान को। उसी में फूल का गड़गड़ होगा। फिर गए कुम्हारों के नेता,
साहब हमारी जनसंख्या हमारे आधार पर दे दो भाई दोनों। और हम तो कुम्हार हैं ना, हमारे मिट्टी के घड़े मिट्टी का बर्तन सब हमारे मिट्टी के यूज कर रहे हैं। और हमारा साहब हमारा हाथ भी हमारा है ना भाई। आज साहब को उसमें प्रमोशन किया गया कि आज साहब को कोई भी कुम्हार नहीं कहनेगा। और क्या कहेंगे प्रजापत है ना, प्रजापति से पूरी प्रजा के राजा उसी में फूल का गड़गा धोकर रहे। फिर गए यानी धीमर दिन तक है ना भाई हमारा आदमी हो गए तो हम सच्चा नहीं थी। और आज साहब को धीमर नहीं कहने और आपको कहेंगे कश्यप राजपूत, जिससे भागते हैं बड़े बड़े रहे बेचारे धीमर के जीवन। यहाँ पानी भरने वाली वो सेवादार वो है फायदा कुछ नहीं हुआ। अब आखिरी में गए बाबा साहब, जब बेबी गए उन्होंने कहा कि मना अभी तक तार रखे वहाँ लंदन में रखे उनके, और मोड़ा से भी कलकत्ते से भी जो 4-5 तार रखे हुए हैं जब दिखाए थे। हाँ, अरे वो कोई वाली और कहाँ तक पता, ये संक्षेप में बताई गई। बाबा साहब से पूछा गया भाई आप कौन? अरे भाई आपको आसन भाई आपकी बताई हुई जाति के आधार पर मुझे कहते हैं नहीं। आज साहब को क्या कहेंगे हरिचंद। बाबा साहब ने कहा हरिचंद पूरा संसार। और आप तो नाराज हरिचंद किसको कहते हैं कि हरि कहते हैं भगवान को, चंद कहते हैं आदमी। तो ठीक है भगवान क्या लोग हम बाकी कहते घोड़ों के, बाकी कहते घोड़ों के। हाँ तो बाबा साहब ने उसका हरिजन का विरोध करा, लेकिन महात्मा गांधी ने फिर भी चला दिया। आप खुद हमारा कल दान हो तो हरिजन करेंगे, मैं आपको ये अब आगे बढ़ाइए। तो इस तरह प्रमोशन हुए। अब सभी जब जंतु राघव विनस्तु माते भवन तराई और दिखाई को भाव। आप सभी अतिथियों से जितने भी यहाँ सभी अतिथि से विरत रहे, कोई भी अप्रिय घटना आपके सामने ना आए और आपकी आयु दिखाई हो और आपके मन में शीतल जल के समान शीतलता विद्वान हो। इसी के साथ आप जो हो सबको फूल बांट दीजिए, थोड़े थोड़े बांट दीजिए। अब पुष्प वर्षा करेंगे। और ले लो फूल और ले लो, सब ले लो। सब मार दो सबको तो सब अपने बगीचे का हमें अपने बगीचे का बोलते हैं सब। हाँ खत्म होने को जा रहे हैं देशराज जी। जय भीम साहब। हो गया प्रोग्राम और क्या ऐसे ऐसे अभी बैठ गए सब, सभी खड़े हो जाइए भाई। आ जाइए सभी। 3 बार पुष्प वर्षा करेंगे महापुरुष के ऊपर, 3 बार, सभी एक बार नहीं खत्म करेंगे। जैसे भी पीछे पड़ेंगे तो आगे हो जाओ भाई, बच्चा आपका आ जाओ। आप ही खड़ा हो जब तक के लिए बाजू खोलियो। भक्त समंगल रखंतु सब देवता बुद्धं भावेन सदा शोभित भवान तुते छोटू इधर कोई होगा। भक्त समंगल रखंतु सब देवता
धम्मानुभावे सदा सोति भवन्तु ते साधु साधु भवतु समंगलम रक्षन्तु सब देवता संगानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते साधु साधु। अब अपना अपना आसन ग्रहण कर लीजिए जी आप सब। चलो भाई बच्चों पीछे हो जाओ। अब सभी अपने अपने स्थान पर जहाँ खड़े हैं बैठे थे, आप सभी खड़े होकर 3 मिनट के लिए उन महापुरुष के लिए मौन धारण करेंगे। खड़े होइए सभी। और 2 मिनट का मौन धारण खड़े होकर भगवान बुद्ध से प्रार्थना करेंगे कि हम सभी को सांत्वना प्रदान करें। यानी ये क्षति हुई सबसे बड़ी, बाबा साहब आज के दिन गए थे, इनके उसके लिए आप 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और इस पुण्य क्षति को हनन करने के लिए सभी को शक्ति प्रदान करें, क्योंकि ये जो दुख हुआ पूरे भारत को हुआ, तो इसलिए 2 मिनट के मौन धारण करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। सभी आप खोल लीजिए, अपने अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए। साथियों, पूजा संपन्न हो गई। अब इसी के लिए मैंने तुरंत इनको कह भी दिया कि भाई आप जो अपना बाजा ढोलक खा लीजिए। तो आज के दिन हमें छोड़कर गए थे, इस मौके पर आपको उनकी विदाई का एक गीत गाना सुनाना चाह रहा हूँ, सुनना पसंद करें। बाबा साहब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में 26 अलीपुर रोड दिल्ली रहते थे। कहाँ? 26 अलीपुर। बहुत गहन अध्ययन करने के बाद लिखी जाने वाली अमूल्य पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धर्म 5 दिसंबर की रात्रि को उनके पास में ही थी। बावन ग्रंथ की प्रस्तावना लिख रहे थे कि उसे अधूरी छोड़कर परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। उनके निधन का भी समाचार बिजली की तरह चारों तरफ फैल गया, चारों तरफ फैल गया। लोग हजारों की संख्या में उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आने लगे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश विदेश के नेता श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बोधिसत्व कहकर मनोचित किया और शोषित समाज के लोग छाती पीट पीट कर कह रहे थे, तो भाई तेरा डब्बा रखने में क्या दिक्कत है, छाती पीट पीट कर कह रहे थे, हाय बाबा तुम कहां चले गए, हाय बाबा तुम कहां चले गए। उनकी यात्रा का हाल सब इस गीत के माध्यम से सुनिए। बंधु, इस यात्रा का हाल इस गीत के माध्यम से सुनिए किस प्रकार से है। और गीत का बांधे दलित का टूटा और मिट्टी में हनुमान मिले, 56 को जग से भीमराव भगवान चले।
लो पकड़ मैं बैठ जाऊंगा। बिजली के समय खबर फैल गई और सारे भारत भर में बस यहीं बैठ जाना। बादल छाए गए सब डूबे शोक समुद्र में। अरे चमत्कार का पूरा देश में। अरे काम हुए नहीं दफ्तर में सेना ने हथियार उलट के उड़ान भरी नवंबर में। आप ऐसे चलो तो अगली कड़ी में क्या कहा गया मेरे मित्रों? और है बिजली के समय खबर फैल गई और सारे भारत भर में गम के बादल छाए गए सब डूबे शोक समुद्र में। अरे ठंडे युग का पूरा देश में काम हुए नहीं दफ्तर में सेना ने हथियार उलट के उड़ान भरी नवंबर में। अरे लेकर लाश जवान चले क्या कहा? बिजली के सब खबर फैली सारे भारत भर में रहे गम के बादल छा गए सब डूबे शोक समुद्र में। हर झंडे झुककर पूरे देश में काम हुए नहीं दफ्तर में सेना ने हथियार उलट के पूरा भरी नवंबर में। नींद फैक्ट्री बंद हुई जब देखा दुल्हा जवान चले सर मारे 56 जगह से भीमराव भगवान चले। तो कहा ले गए यानी 26 अलीपुर रोड दिल्ली से और बम्बई यानी वहां गई दिल्ली से 26 अलीपुर रोड दिल्ली से हवाई जहाज से तो 5 जहाज उड़े थे उसका ऊपर उनकी जहाज से लेकर यानी हवाई जहाज कई से 3 जहाज की छूटा हो और वहां का जमाना हालत क्या होगी देखिए मेरे बंधु। और सन्नाटा छा गया और देख सोनी बिरमंत पड़ी सूर्य का पर का सतरी मान गगन में सूर्य का पर का सतरी मान गगन में अरे दीवारे बिरमोहन गई और मानव का पर रोज माथा अरे दर्शन करने सिद्धि साई मेरे बंधु अरे दर्शन करने सिद्धि साई हिंदू और मुसलमान सन्नाटा छा गया देश में देख बंदी बंद पड़ी सूर्य का प्रकाश वातावरण बदल गया सारा दीवारें भी मौत भरी और मानव का मन रोता था जानवरों से लड़ाई सब रो रहे थे दुनिया रो रही आज के दिन देखिए मेरे बंधु दर्शन करने सिख ईसाई हिंदू और मुसलमान चले 6-12-56 दर्शन भीमराव देखिए मेरे बंधु क्या काम है और ऐसे हो सकता तो कहना ही क्या कहना ही क्या अरे कब का पहाड़ गिरा भारी मात मरे 10 बच्चा रोवे पति बरस रोवे मरे 10 बच्चा रोवे पति बरस रोवे
अरे लाखों की संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में आए दर्शन करने नर नारी, थारों का सूर्य दिखवा नैन नीर सब सभी देखते और सभी रहते और लेकर लाश जवान चले छापा रहा बनो जग से भीमराव अरे बहुत सी जनता भीमराव के डर से मिल रही, अरे भेदभाव कर दूर सभी और निर्धन और धनवान चले छपारे भीमराव भगवान चले डांस दिखा देंगे हाजी राव साहब। डांस का बना, डांस का बना। देखिए और ये कहाँ से कहाँ गए यार 26 साल इसको छोड़ के तुम बहुत बोल रहे यार, समय करो। अरे रमिक शहर बम्बई में जाकर शहर बम्बई में जाकर आने वाले की ना पूरी एंट्री करे करो पूरी, लो पकड़िए जरा जो तो बनी हुई है ना हमारी। सारा शहर सुनसान पड़ा था, दर में भीड़ थी भारी, और दर्शन करने की इच्छा से हर व्याकुल जनता सारी थी, रो रहे नर नार नीर और सबके नीर की वर्षा जारी थी। अरे कस्बे शहर गांव से रोते मेरे भाइयों, हर कस्बे शहर गांव से रोते और बालक और जवान चले छापा रहे पल को जग से भीमराव भगवान चले हे दबान। अरे रमणीक शहर और सागर तट पर पहुंच गए थे वो, अरे सागर तट पर पहुंच गए थे और चंदन चित्र लगाई थी 102
अंतिम रस्म कराई दिया विश्व द्वारा संस्कार की अंतिम रस्म कराई थी यशवंत रावण सौम्य पिता की अर्जित माग लगाई थी भस्मी लेकर भीम चिता की सबना माथे लगाई थी भस्मी लेकर भीम चिता की सबना माथे लगाई थी अरे पुत्र प्रेमी सब रसों में घर घर को प्रस्थान चले मेरा धीर का बाण दलित का टूटा हो अरे धीर का बाण दलित का टूटा और मिट्टी में अरमान मिले 56 दो जग से भीमराव भगवान चले सभी को जय भीम नमो मित्रों मित्र बाबा साहब इस तरह से बाबा साहब निरंतर पूरे जीवन सभी को समानता का अधिकार दिलाने के लिए लड़ते रहे और हमें सम्मान का जीवन देकर इस संसार से चले गए। अब हम सभी को उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए और उनके संस्कार को बढ़ाना चाहिए। ये हमारे उनको सच्ची शर्म नाजरी क्या होगी, यही होगी जो मैंने अभी बोला कि सबसे हमारा यह सब बहुत हम मानिए यही बाबा साहब बहुत वही है जिसका होगा। धर्म उसी को कहते हैं जिसमें जात पात ना हो, भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो, वर्ण विवशता ना हो, ऊंच नीच ना हो, छोटा बड़ा ना हो, उसी को धर्म कहते हैं। और वो धर्म कैसा जो तुम्हारा धर्म तुम्हारे वो धर्म क्या धर्म है। तो इसी के साथ में साथियों सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। अगला कार्यक्रम